नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बैलेंस लाइफ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आती हूँ जिन पर मैं बात करती हूँ, अपनी राय देती हूँ। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ जो है आपके इंटरेस्ट पर, कि जो हमारा क्या सही इंटरेस्ट है, हमारा ट्रू इंटरेस्ट क्या है, ये हमें समझ नहीं आता कभी कभी। क्योंकि हमें जो हमारा इंटरेस्ट है, कभी कभी हमें उसी के थ्रू अपनी जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होती है, हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करना होता है, लेकिन हम वो अपना इंटरेस्ट ही नहीं पहचान पाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना जो इंटरेस्ट है वो किस तरह पहचान सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं इस मुद्दे पर। तो अपना इंटरेस्ट पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपने चाइल्डहुड में जहाँ सोचना होगा कि बचपन से आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको करना बहुत पसंद था, जिसे आप लगातार कर सकते हैं। अगर आप बैठे हैं, वेले बैठे हैं, एकदम फ्री होके बैठे हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो वो इंटरेस्ट आपका हो सकता है। जैसे कि बचपन में जाइए, अपने बचपन के दिन याद कीजिए कि ऐसा कौन सा काम था जो आप करना पसंद करते थे। कभी कभी हमें डांस करना अच्छा लगता है, कभी हम सिंगिंग, राइटिंग, हमारी देन ड्राइंग अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है। तो आप वो सब सोचिए कि आप बचपन में क्या पसंद करते थे करना। कभी कभी हम उसी को आगे तक लेके जाते हैं, अपना जो प्रोफाइल बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो जो बचपन के काम है वहीं पे छोड़ देते हैं और देन हमें समझ नहीं आता हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो आपको ये मानना होगा कि वो इंटरेस्ट आपका हो सकता है। अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो ये नहीं है कि आप उसमें फिर अपना आगे काम नहीं बढ़ा सकते। आपको देखना होगा कि क्या पता आपका इंटरेस्ट वही हो। तो इसके अलावा आपको ये विश्वास करना होगा कि गॉड ने आपको कोई ना कोई टैलेंट तो दिया ही है। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, आपको वो पहचानने की ज़रूरत होती है। तो वो पहचानना किस तरह है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ें एक्साइटेड करती हैं, कि आप ये काम कर रहे हो और उसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ अब ये मैं काम करने वाला हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ऐसे कौन से काम है ये आपको देखने होंगे। तो अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो कुछ सालों बाद चेंज हो रहा है और कुछ सालों बाद फिर से चेंज हो रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एक वन टाइम का प्रोसेस नहीं है, ये चेंज होता ही रहता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो चलने दीजिए। तो बात करते हैं कि अपना ट्रू इंटरेस्ट आप किस तरह पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए मुझे लगता है वो ये है कि अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो क्रिएट करें। इसका मतलब है कि जो आपकी जो रुचि है, जिसमें आपको सबसे मज़ा आता है, वो आपको पहचाननी होगी। इसके कुछ पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि पहचानने के लिए जो हो सकते हैं वो ये हैं कि आपको देखना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप डे नाइट कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं है कि इसके लिए आपको कोई सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको बस मज़ा आ रहा है। आपको अगर मिल भी रही है सैलरी तो आपको कम पैसों में मिल रही है, तो आपको वो इशू नहीं है, आप उसमें फिर भी काम कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यार डे नाइट तो कर ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा है लाइफ में। ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपको यही रखनी है। तो ये आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट आपको ये बनाना होगा। आपको ये पहले बैठ के आप यही सोचिए कि आप कौन सा काम डे नाइट कर सकते हो, बिना पैसों के लिए कि भी आप तैयार हो। वैसे पैसों की ज़रूरत तो होती है, वो आपको करने पड़ेगा, लेकिन आपको ये इंटरेस्ट पहचानने का सबसे अच्छा वे यही है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हो सकता है, आपको देखना है कि ऐसा कौन सा काम है जिससे करने में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपना। आपका कौन सा आप काम करने में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर वो काम कर रहे हो आप जिसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो अपना, तो उसी को अपना पैशन बनाइए, उसी में अपनी जॉब प्रोफाइल तैयार कीजिए। जैसे कि अगर आपको रीडिंग पसंद है, आप रीडिंग करते हो, तो रीडिंग के साथ साथ आपका पैशन कि ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हो। ऐसे कौन से काम हैं जिसमें आपको कुछ थकावट ही महसूस नहीं होती है। जैसे आप पूरे दिन से कुछ कर रहे हो, उसके बाद थक हार गए, आप चाहते हो कि मैं सो जाऊं, लेकिन फिर भी आपको वो लगता है कि नहीं, वो वाला काम मैं अपना कर लूं क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो वो आपको पहचानना होगा कि कौन से काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और दूसरों से बेटर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई काम तो होता ही है जो हम एक दूसरे से बेटर कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे
अब आप कहोगे सबको फ़ोन चलाने का बहुत शौक होता है, सब सोचते हैं कि कुछ ना करना पड़े, वेले बैठ के फ़ोन यूज़ करते रहें। तो अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको वीडियोस देखने की बजाय बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये एक वे हो गया, आपका फ़ोन तो यूज़ हो रहा है, आपको इन्जॉयमेंट भी हो रही है, इससे आपका पता लगता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, आप किस चीज़ में जा सकते हो। तो आपको पहचानना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो, आप सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है आपको कि मैं इस काम में सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। तो आप चूज़ कर सकते हैं उसी को अपना इंटरेस्ट और बना सकते हैं अपना उसे जॉब प्रोफाइल। रीडिंग भी हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, आप रिसर्चर बन सकते हो, ये सारे रीडिंग सेक्शन में ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको पहचानना है कि अगर रीडिंग सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है या आपको मज़ा आता है उस रीडिंग सेक्शन में रीडिंग करने में, तो आप क्या उसे अपना प्रोफाइल बना सकते हो उससे ही। अगर आपको जैसे कि किसी को एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होता है, अपनी बॉडी बनाने का बहुत शौक होता है, तो आपको देखना है अगर आपको एक्सरसाइज का शौक है, पैशन है आपका, तो इसके लिए आपकी जो जॉब प्रोफाइल हो सकती है कि आपको मूविंग जॉब अच्छी लगती है कि आप यहाँ से जहाँ वहाँ जाएं, वहाँ से यहाँ घूम घूम के आपको जॉब करना पसंद है, तो आपकी ये जॉब प्रोफाइल हो सकती है वो मूविंग जॉब हो सकती है। डांसिंग हो सकती है, आप डांस करेंगे तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो उसमें मूवमेंट होती है बॉडी की। तो ये आपको कुछ पहचानने होंगे कि आप सबसे ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड करते हो, किस चीज़ में स्पेंड करते हो, और देन आप किस में अपना जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा जो आप अपनी जो रुचि पहचान सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट जो वे है वो मेरे ख्याल से या होना ही चाहिए, ख्याल से नहीं, वो तो है ही है, वो ये है। और एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है हो सकता है और शायद होगा भी, वो ये है, ये थोड़ा बायोलॉजिकल पॉइंट है कि ये जो हमारा जो इंटरेस्ट है कभी कभी हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं। हमें देखना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स का क्या इंटरेस्ट है। अगर जैसे हमारे पेरेंट्स की जो प्रोफाइल अगर वो डांसर्स हैं या फिर सिंगर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत आता ही है और हमारा इंटरेस्ट भी उसमें होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप देखिए कि आपके घर का माहौल, इन्वायरमेंट आपका क्या है, क्योंकि कभी कभी इंटरेस्ट आपके वही होते हैं जो आपके पेरेंट्स के होते हैं। तो आपको वो भी पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जीन्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और नहीं भी होता है तो हमें घर का माहौल इस तरह का मिल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट बन जाता है उन्हीं चीज़ों में। अगर बचपन से हम देख रहे हैं हमारी मम्मा डांस कर रहे हैं, पापा डांस कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, तो हमारा भी इंटरेस्ट जाग जाता है और हम भी डांस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पहचानना है कि कहीं इंटरेस्ट आपका घर में ही तो नहीं बैठा, तो अपने घर में भी देखिए, इधर उधर देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि इसके थ्रू आप अपना इंटरेस्ट पहचान सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट सही हैं या आपको लगता है मेरी जो राय है वो ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको भी कोई और पॉइंट आता है जिससे मैं भी अपना कोई इंटरेस्ट पहचान पाऊँ, तो लोगों को हेल्प हो सके, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दे सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जो मुझे लगता है वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानने के लिए आपको अपने जो आपके फियर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा स्केयर करती हैं कि आप वो कर ही नहीं सकते, आपको बहुत डर लगता है। आपको अपने फियर्स अगर पता लग जाएंगे, आपके जो डर हैं वो पता लगेंगे, तो इससे आप अपनी जो रुचि है आपकी वो भी आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अपने जो फियर्स हैं वो रिकग्नाइज़ करने चाहिए। आपको इसके अलावा आपको देखना है कि आप जो क्राउड होता है ना, हमारे आसपास के लोग बोलते हैं मक्खियों की तरह भिन-भिना के बोलते रहते हैं ये करो, आपको उसको इग्नोर करना स्टार्ट करना होगा। उसे आपको सुनना नहीं है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको कुछ बताया, अगर आपका कोई फ्रेंड आ रहा है वो बोल रहा है कि यार मैं इस काम में बहुत बढ़िया हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ, वो इतना बोलेगा कि आपको भी लगने लगेगा कि हाँ शायद मैं भी इसी काम में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो आपने उस इंसान के इंटरेस्ट को ही अपना इंटरेस्ट बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि वो उसका इंटरेस्ट है इसलिए वो कामयाब है उसमें, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में वो आपको देखना है। तो आप लोगों की जो क्राउड्स होते हैं ना, क्राउड है हमारे आसपास, उसकी बातें मत सुने, अपना ही देखें कि आपको क्या इंटरेस्ट है। तो इसके अलावा इंटरेस्ट अपना जानने के लिए आपको बहुत सारा एक्सप्लोर करना होगा। एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, इधर उधर जाके आप लोगों से भी बात करें, घर वालों से बात करें, सबसे बात करें, देन एक्सप्लोर होगा। इससे अगर एक्सप्लोर होगा तो आपका दिमाग भी खुलेगा और आपको पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है।